हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कक्षा बाई तेजेस। आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें अविवाहित, अध्यापक और पिता, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में हु आर यू को 432 लिखा जाता है, दे इज यू को 485 लिखा जाता है, दे आर डेंजरस को 295 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में डेंजरस को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हु आर यू, देखिए यहाँ पे हु आर यू, इसको लिखा जाता है 432। ठीक है, इसके बाद लिखा जाता है दे इज यू को 485, दे इज यू, इसको लिखा जाता है 485। इसके बाद दे आर डेंजरस, दे आर डेंजरस, डेंजरस, इसको लिखा जाता है 295। ठीक है, तो हमें डेंजरस को बताना है कि किस अंक से इसको डिनोट किया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेंजरस यहाँ पे है, तो हम दे और आर इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि इनमें से इनकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो हम दे को फाइंड आउट करेंगे। देखिए दे में क्या करेंगे, अब इनमें इसमें भी दे आ रहा है और इसमें भी दे आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन अंक कौन सा है। ठीक है, दे यहाँ पे है, अब इन दोनों में देखेंगे 4 8 और 5, फिर 2 9 और 5। अब देखिए इसमें क्या है, 5 जो अंक है ना वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो दे की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। इसके बाद आर देखेंगे, अब देखिए इसमें और इसमें आर कॉमन आ रहा है, तो हम देखिए इसको गोले से बनाएंगे, इस वाले को और इस वाले को, आर हो गए। अब देखिए इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, 4 3 और 2, 2 9 और 5, तो इसमें देखिए 2 कॉमन है, इसमें और इसमें 2 कॉमन है, और यहाँ पे आर कॉमन था, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बचा क्या, 9 बचा, तो 9 किसकी वैल्यू हो गई, डेंजरस की। तो हम कोड भाषा में इसको डेंजरस को 9 से डिनोट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि हमें संबंधित संख्या युग्म को बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दे रखा है कि 5 3 और 4, इसको इसका रिलेशन 2 से है। ठीक है, तो हमें यही सेम रिलेशन फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 3 और 4, इसको 2 से डिनोट किया गया है। किस तरह से, अगर हम देखिए 5 और 3, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, और जो लास्ट वाली डिजिट है ना 4, इससे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए स्टार्टिंग के 2 नंबर अगर हम जोड़ दें और तीसरे वाले से भाग कर दें तो हमारा 2 आना चाहिए। अब ऑप्शन से देखते हैं, 8 और 8 16, 16 को अगर हम 4 से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। दूसरा वाला देखते हैं, 9 और 9, इसको अगर हम ऐड करेंगे 18 और 9 से अगर भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर तीसरा देखेंगे, 5 5 10 और 3 से भाग करेंगे तो ये नहीं बनेगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो ये भी नहीं बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे एक आपको ये शब्द दे रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा शब्द है जो इन लेटर्स से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम ऑप्शन ए चेक करेंगे, PRONE, इसमें ये वाले लेटर मिल रहे नहीं मिल रहे। देखिए P तो है, R R R R R नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे R नहीं है, O भी है, N भी है और E भी है। ठीक है,
तो यहाँ पे आर नहीं है, इसका मतलब हमारा ये वाला जो वर्ड है ना वो नहीं बनेगा इसमें से, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप ये नीचे वाले चेक कर सकते हैं, ये सारे बन रहे होंगे, ये सारे जो लेटर्स हैं ना इस वाले में मैच कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना है हमें, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 के बाद 11, फिर 38, फिर 102, फिर यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद 443 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। 3 से 11 पे बनाना हमें, तो 3 से 11 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 का अगर हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 3 प्लस 2 का क्यूब 8, यहाँ पे हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पे 11 आ गया ये। अब सेम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 11 लिख लेंगे जो ये नंबर आया था, और प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब करा था, यहाँ पे कर देंगे 3 का क्यूब। 11 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 आ गया हमारा ये। इसके बाद ये 38 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे 3 का किया था, यहाँ पे 4 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, ठीक है, 6 3 9 और एक हो जाएगा यहाँ पे 10। अब देखिए 102 यहाँ पे आ गया, सेम प्रोसेस 102 और यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब किया था, यहाँ पे करेंगे हम 5 का क्यूब, ठीक है। तो 102 को अगर हम 125, 5 का क्यूब 125 होता है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 227, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 227, ठीक है। अब आगे भी चेक करके दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए 227 है, 227 और प्लस अब यहाँ पे कितना होगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो अगर 227 और 6 का क्यूब होता है 216, इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो 6 6 12 1 13 होता है। इसके बाद में 2 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 और 2 4, 444। तो यहाँ पे देखिए 444 आ रहा है, तो हमें क्या लाना था, ये वाला, ठीक है, इससे पहले वाला नंबर, तो 227 यहाँ पे आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 227, तो हमारा आंसर हो जाएगा 227, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लुप्त संख्या बताना है, मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 1 दे रखा है, फिर 2, फिर 2, फिर 4, फिर 8, तो यहाँ पे बताना कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 1, अगर हम 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, आ गया वो समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लिया ये वाला 2 नंबर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद ये 2 नंबर है, ये वाला, इसको यहाँ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए ये वाला 2 नंबर है, इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे, और ये 4 इसको यहाँ पे लिख लेंगे 8, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये 4 यहाँ पे लिख लेंगे, 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, ये 8 चौके 32, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 32, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया ये जो 8 दे रखा है, ठीक है, 8 किस तरह से आया होगा, 4 दूना 8 आया होगा, 4 किस तरह से आया होगा, 2 दूना 4, ठीक है। ये 2 किस तरह से आया होगा, 2 एकम 2, इस तरह से आया होगा। जैसे आपको फिर से इसको समझा दें, जैसे कि मान लिया यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे, जैसे कि मान लिया ये 8 है, ठीक है, 8 पिछले वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आया होगा, ठीक है। अब ये 4 कैसे आया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला 2 किस तरह से आया होगा, ये वाला 2 आया होगा, इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो पिछली वाली जो 2 नंबर होंगे 8 चौके 32, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आकृति यहाँ पे दी हुई है, इसमें हमें त्रिभुज बताने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। इस तरह की आकृति आपको अगर कहीं भी दिखती है, ठीक है, इस तरह की, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो लास्ट वाला नंबर होगा ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 16, ठीक है।
16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और लास्ट वाला 4 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8, 8 इसमें हो जाएंगे और 1 2 3 4, 8 इसमें हो जाएंगे, 4 दूना 8, 8 इसमें हो जाएंगे और 8 इसमें हो जाएंगे, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होगी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये सारे काउंट हो गए, ठीक है, ट्रायंगल। लेकिन आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। इस पॉइंट पे देखिए एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 बनेंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे भी बनेंगे और 2 यहाँ पे भी बनेंगे, कुल मिला के 8 और ट्रायंगल बन जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बताना है कि अविवाहित अध्यापक और पिता इनमें से किस रिलेशन को डिनोट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अध्यापक, अध्यापक, ठीक है। अब देखिए जो अध्यापक होंगे तो अध्यापक अविवाहित भी हो सकते हैं और विवाहित भी हो सकते हैं, ठीक है, अविवाहित, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अध्यापक जो होंगे वो अविवाहित भी होंगे कुछ, ठीक है। इसके बाद में ऐसे भी होंगे अध्यापक जो पिता होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अविवाहित पिता अविवाहित हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पिता भी है और अविवाहित भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो पहला वाला मैच कर रहा है, ये वाला, ठीक है। इस तरह का हमारा ये रिलेशन आएगा तीनों में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बता रहा है कि संबंधित संख्या को चुनिए, मतलब जिस तरह का रिलेशन 342 और 453 में है, ठीक है, सेम वही रिलेशन 831 और इस क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि 3 4 और 2 है, ठीक है। अब 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब सभी नंबर्स में 1 1 ऐड हो रहा है। अब देखिए 8 में अगर हम 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 942। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डी इक्वल टू 4 और रीड को 7 लिखा जाता है, तो हियर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब डी इक्वल टू 4, 4 हो गया। अब देखिए रीड, आर ई ए और डी, आर की जो प्लेस वैल्यू होती है 18 होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ए की 1 और डी की होती है 4। अब इनको अगर हम ऐड कर देंगे इन चारों को तो कितना हो जाएगा, 18 और 5 23 और 4 27 और 1 28। अब लेटर्स काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ देखिए हियर लिखा हुआ है एच ई ए और आर। एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8, ई की 5 होती है, ए की 1 और आर की होती है 18, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे 8 5 13 और 1 14, यहाँ पे हो जाएगा ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे ये लेटर्स दे रखे हैं, इनका रिलेशन और इनका रिलेशन, ठीक है। जो इनके बीच में है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे देखिए एच के एन और क्यू। एच की जो प्लेस वैल्यू होती है 8 होती है, के की 11 होती है और एन की जो प्लेस वैल्यू होती है 14 होती है और क्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, डी की 4, जी की 7 और जे की 10।
यहाँ भी देखिए 1 3 4 3 7 3 10। ठीक है, यहाँ भी देखिए ओ की 15, आर की 18, यू की 21, एक्स की 24। 15 3 18, 3 21 और 3 24। अब जो यहाँ पे जो भी लेटर्स आएंगे उनमें 3 3 का गैप होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन से इसको देखते हैं। सबसे पहले एल, एल की होती है 12 प्लेस वैल्यू, 12 के बाद 15 आना चाहिए, लेकिन एम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 13 होती है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं मैच करेगा। इसके बाद और बी में जाएंगे। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सी की होती है 3, यहाँ पे होना चाहिए 1 3 4, तो ये भी नहीं मैच करेगा। इसके बाद सी देखेंगे। ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की होती है 4, लेकिन 1 में 3 जोड़ने पर 4 आना चाहिए, हाँ ये सही है। डी की 4 होती है और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं ए डी जी और एच। ए की 1 होती है, डी की 4, जी की 7 और एच की होती है 8। अब देखिए 1 3 4 3 7 3 10, यहाँ पे 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 8, ये वाला भी नहीं मैच करेगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं डी वाला। एम की 13 वैल्यू होती है, पी की 16, 13 3 16 और 3 19 और 3 22, बी की वैल्यू होती है 22। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब जीएस कक्षा बाय तेजस।